आप सभी इंटरनेट चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी आप जब इंटरनेट चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है और कभी बहुत ज़्यादा स्लो चलता है इंटरनेट। तो जनरली क्या होता है कि देखिए, जब आपका केबी में चलता है तो इंटरनेट स्लो आप कहते हैं, और अगर वहीं आपका अगर इंटरनेट की स्पीड एमबी में आता है तो आप बोलते हैं कि अभी इंटरनेट पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा फास्ट चल रहा है। तो जो आप एक केबी और एमबी कहते हैं, ये देखिए मेमोरी यूनिट है, एक मेमोरी की इकाई है जिसकी सहायता से हम मतलब मेमोरी को नापते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, मतलब बताने वाला हूँ शुरू से लेकर अंत तक, कि जो मेमोरी यूनिट नापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या है और सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, और इसी टाइप से अगर वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पर जाके और भी इसी टाइप से वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस टाइप की हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। तो अब सबसे छोटी इकाई बीट हो गई। तो जब 4 बीट आपस में मिलेंगे तो एक निबल बनाएंगे, और जब 8 बीट आपस में मिलेंगे तो 2 निबल बना देंगे, और साथ ही साथ जो 8 बीट आपस में मिले हैं वो मिलाकर 1 बाइट बनाएंगे। और फिर जब 1024 बाइट आपस में मिलेंगे तो 1 केबी यानी किलो बाइट बनाएंगे। इसी तरह जब 1024 केबी यानी किलो बाइट मिलेंगे तो 1 एमबी का निर्माण होगा। इसी तरह 1024 एमबी आपस में मिलेंगे तो 1 जीबीपीएस जीबी बनेगा, ओनली जीबीपीएस नहीं बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एमबी बड़ा होता है कि एमबीपीएस बड़ा होता है। अगर जनरली आपने स्पीड टेस्ट वाले मीटर को कभी यूज किया होगा जो ओकला की तरफ से आता है, अगर मान लीजिए उसमें आपने जो इंटरनेट स्पीड टेस्ट किया है, तो अगर मान लीजिए वहाँ पर आपको 8 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है तो आपको 8 एमबी की स्पीड नहीं मिलती है, आपको 8 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा, जो 1 एमबी होता है वो बराबर होता है 8 एमबीपीएस के बराबर होता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एमबीपीएस छोटा होता है कंपेयर टू एमबी। तो आपको कभी भी मतलब ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि केबीपीएस बड़ा होता है कि केबी। इसी टाइप से हर एक में मतलब ये लागू होते जाता है। जब भी उसके सामने पीएस जुड़ जाएगा, जैसे केबीपीएस, एमबीपीएस, तो आप जान जाइएगा उसका जो मूल इकाई है केबी एमबी, इससे वह छोटा है। तो अभी हम लोग पहुंचे थे कि 1024 जीबी मिलकर 1 टीबी बनाते हैं। इसी तरह 1024 टीबी जब आपस में मिलते हैं तो 1 पीबी का निर्माण होता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले जब वैज्ञानिकों ने शोध किया था तो मानव मस्तिष्क की जो कैपेसिटी होती है वो 4 पीबी के बराबर होती है, और पीबी को जनरली पेटाबाइट देखिए कहते हैं, और टीबी को टेराबाइट। तो मैं इसी को आगे बताते जाऊंगा और इनका फुल फॉर्म भी बताते जाऊंगा। तो जब 1024 पेटाबाइट आपस में मिलते हैं तो ईबी एक्साबाइट बनाते हैं। इसी तरह जब 1024 एक्साबाइट मिलते हैं तो जेड बी बनाते हैं, यानी जेटाबाइट। और जब 1024 जेटाबाइट आपस में मिलते हैं तो वाई बी यानी योटाबाइट मिलकर बनाते हैं। और इसी तरह जब 1024 योटाबाइट आपस में मिलते हैं तो वो बी जनरली देखिए इनका छोटा नाम नहीं लिया जाता है। जैसे कि आपने उधर देखा होगा सबसे छोटी इकाई को बीट को बी थोड़ी बोलते थे, उसी तरह यहाँ पर इनका नाम बीबी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट के जो 2 होंगे इनका पूरा नाम लिया जाता है। कि मतलब आप यहाँ पर जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा स्टोरेज हो जा रहा है। मतलब बड़े से बड़े हार्ड ड्राइव भी जो आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीबी के 1-2 ही होंगे अभी तक, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि योटाबाइट कितना ज़्यादा मतलब हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो जब 1024 योटाबाइट मिलते हैं तो 1 ब्रोटोबाइट मिलकर बनाते हैं, और इसी तरह जब 1024 ब्रोटोबाइट मिलते हैं तो 1 जियोप बाइट बनाते हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट मापने का इकाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेमोरी यूनिट की इकाई आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और अभी भी आपको किसी भी चीज़ का मतलब समझ में नहीं आया होगा, जैसे कि एमबी जीबी इन सभी में अभी भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए,
मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और मिलेंगे हम एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।